टीएनए आपकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मुहर्रम में मातम क्यों मनाते हैं शिया, जाने करबला की पूरी कहानी। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है। शिया मुसलमानों के लिए यह महीना बेहद गम भरा होता है। जब भी मुहर्रम की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र करबला का किया जाता है। आज से लगभग 1400 साल पहले तारीख़ इस्लाम में करबला की जंग हुई थी। ये जंग जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ी गई थी। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हो गए थे। इसलिए कहा जाता है हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। इस्लाम की जहाँ से शुरुआत हुई, मदीना से कुछ दूरी पर मुआविया नामक शासक का दौर था। मुआविया के इंतकाल के बाद शाही वारिस के रूप में उनके बेटे यजीद को शाही गद्दी पर बैठने का मौका मिला। लोगों के दिलों में बादशाह यजीद का इतना खौफ था कि लोग यजीद के नाम से ही कांप उठते थे। पैगंबर मोहम्मद की वफ़ात के बाद यजीद इस्लाम को अपने तरीके से चलाना चाहता था, जिसके लिए यजीद ने पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन को उसके मुताबिक चलने को कहा और ख़ुद को उनके खलीफे के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। यजीद को लगता था कि अगर इमाम हुसैन उसे अपना खलीफा मान लेंगे तो इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों पर वह राज कर सकेगा। हुसैन को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था और हुसैन ने यजीद को अपना खलीफा मानने से इनकार कर दिया। यजीद से हुसैन का इनकार करना सहन न हुआ और वह हुसैन को ख़त्म करने की साजिश करने लगा। यजीद की बात न मानने के साथ ही हुसैन ने अपने नाना पैगंबर मोहम्मद का शहर मदीना छोड़ने का फ़ैसला किया। मुहर्रम की दूसरी तारीख को जब हुसैन करबला पहुँचे तो उस समय उनके साथ एक छोटा सा लश्कर था, जिसमें औरतों से लेकर छोटे बच्चों तक कुल मिलाकर 72 लोग शामिल थे। इसी दौरान करबला के पास यजीद ने इमाम हुसैन के काफ़िले को घेर लिया और ख़ुद को खलीफा मानने के लिए उन्हें मजबूर किया, लेकिन हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। हुसैन के करबला पहुंचने के बाद मुहर्रम की 7 तारीख को इमाम हुसैन के पास खाने पीने की जितनी भी चीज़ें थीं वे सब खत्म हो गई थीं। ये देखकर यजीद ने हुसैन के लश्कर का पानी भी बंद कर दिया। मुहर्रम की 7 तारीख से 10 तारीख तक इमाम हुसैन और उसके काफ़िले के लोग भूखे प्यासे रहे, लेकिन इमाम हुसैन सब्र से काम लेते रहे और जंग को टालते रहे। हर ढलते दिन के साथ यजीद के जुल्म बढ़ते ही जा रहे थे। ये देखने के बाद इमाम हुसैन ने अपने काफ़िले में मौजूद लोगों को वहाँ से चले जाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी हुसैन को छोड़कर वहाँ से नहीं गया। मुहर्रम की 10 तारीख को यजीद की फ़ौज ने हुसैन और उसके साथियों पर हमला कर दिया। यजीद बहुत ताकतवर था। यजीद के पास हथियार, खंजर, तलवारें थीं, जबकि हुसैन के काफ़िले में सिर्फ 72 लोग ही थे। इसी जंग के दौरान मुहर्रम की 10 तारीख को यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। उनमें हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के उनके भतीजे कासिम हसन के बेटे भी शहीद हो गए। यही वजह है कि मुहर्रम की 10 तारीख सबसे अहम होती है, जिसे रोज़ आशुरा कहते हैं। हुसैन का कत्ल करने के बाद यजीद ने पहले बैत समर्थकों के घर में आग लगा दी। इसके बाद काफ़िले में मौजूद लोगों के घर वालों को अपना कैदी बना लिया। करबला में इमाम के हित में जंग करते हुए इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोग मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद हुए थे। हुसैन की उसी कुर्बानी को याद करते हुए मुहर्रम की 10 तारीख को मुसलमान अलग अलग तरीके से गम जाहिर करते हैं। शिया लोग अपना गम जाहिर करने के लिए मातम करते हैं, मजलिस पढ़ते हैं। मुहर्रम का चाँद दिखाई देते ही सभी शिया समुदाय के लोग पूरे 2 महीने 8 दिन तक शोक मनाते हैं। इस दौरान वे लाल, सुर्ख और चमक वाले कपड़े नहीं पहनते। इन दिनों ज़्यादातर काले रंग के ही कपड़े पहने जाते हैं। मुहर्रम के पूरे महीने शिया मुस्लिम किसी तरह की कोई खुशी नहीं मनाते और न उनके घरों में 2 महीने 8 दिन तक कोई शादियां होती हैं। वे किसी अन्य शादी या खुशी के किसी मौके पर भी शरीक नहीं होते हैं। शिया महिलाएं और लड़कियां पूरे 2 महीने 8 दिन के लिए सभी श्रृंगार की चीज़ों से दूरी बना लेती हैं। वहीं सुन्नी मुस्लिम नमाज और रोज़े के साथ इस महीने को मनाते हैं, जबकि कुछ सुन्नी समुदाय के लोग मजलिस और ताजियादारी भी करते हैं। हालांकि सुन्नी समुदाय में देवबंदी फ़िरके के लोग ताजियादारी के खिलाफ होते हैं।
हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर आता हूं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।